नोएडा के गड्ढे में इंजीनियर युवराज की मौत की खबर अभी कोई भूल भी नहीं पाया कि एक और गड्ढा काल बन गया। दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे ने कमल को निगल लिया और उसका परिवार पुलिस से मदद की गुहार लगाता रहा। दिल्ली सरकार की इस लापरवाही के खिलाफ विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कमल के परिजन ने भी दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। 25 साल के युवक कमल की सड़क पर बने एक गहरे गड्ढे में गिरने की वजह से मौत हो गई। कमल HDFC बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था और कैलाशपुरी का रहने वाला था। वो देर रात रोहिणी स्थित अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रात करीब 12 बजे कमल ने परिवार से कहा था कि बस 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं, लेकिन वो घर वापस नहीं पहुंच पाया। सुबह करीब 7:30 बजे एक अज्ञात महिला ने पुलिस को सूचना दी कि गड्ढे में एक युवक कुछ गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमल का शव उसकी बाइक के साथ गड्ढे में पड़ा मिला। ये गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के काम के लिए खोदा गया था। मृतक के भाई का कहना है कि मैंने रात 12:30 बजे फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। हम घबरा गए और उसे ढूंढने निकल पड़े। कमल के परिजन रात भर यहां से वहां कमल को ढूंढने के लिए भटकते रहे, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। कमल के भाई का कहना है कि हम कम से कम 6 पुलिस थानों में गए, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। सुबह जब मैंने फिर अपने भाई के नंबर पर कॉल किया तो पुलिस ने फोन उठाया और बताया कि उसका शव गड्ढे से मिला है। कमल के भाई ने कहा कि मेरा भाई पागल तो था नहीं कि जानबूझकर गड्ढे में गिर जाए। रात 1:30 बजे मैंने इस गड्ढे को भी देखा था, लेकिन उस समय वहां पर कुछ भी नहीं मिला। अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो आज मेरा भाई जिंदा होता। अब परिवार सवाल उठा रहा है कि इतने खतरनाक गड्ढे को बिना बैरिकेड, बिना चेतावनी बोर्ड और बिना रोशनी के खुला क्यों छोड़ा गया। उधर दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि हमने तो गड्ढे के पास सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए थे, लेकिन ये घटना क्यों और कैसे हुई, इस पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री 7 फरवरी को मौके का निरीक्षण करने वाले हैं। ये घटना दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद के विधानसभा क्षेत्र में हुई है। इस पर मंत्री सूद का कहना है कि यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और मैंने जल बोर्ड को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। अगर कोई भी दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जल बोर्ड ने सभी सुरक्षा इंतजामों का ऑडिट किया था और इसके लिए सर्कुलर भी जारी किए गए थे। इस मामले पर अब विपक्ष ने नोएडा के दर्दनाक हादसे की याद दिलाकर बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले जनवरी में नोएडा सेक्टर 150 में कंस्ट्रक्शन साइट के एक खुले गड्ढे में डूबने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी और वो गड्ढा भी बिना किसी बैरिकेडिंग, सिग्नल या सूचना के खुला हुआ था। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठे, क्योंकि जब युवराज पानी में डूबते हुए मदद की गुहार लगा रहा था तो किसी पुलिस वाले को पानी में उतरकर युवराज को बचाने की नहीं सूझी। बस हाथ में एक छोटी रस्सी लिए खड़े रहे जो युवराज तक पहुंच भी नहीं पाई और युवराज की मौत हो गई। अब दिल्ली में कमल की मौत से फिर यही सवाल उठने लगे हैं कि क्या नोएडा की घटना से दिल्ली पुलिस और सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी सरकार के निकम्मेपन ने दिल्ली के एक युवक की जान ले ली। मृतक का परिवार पुलिस से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई मदद नहीं की और परिवार को टरकाते रहे। नोएडा में हुए हादसे के बाद भी बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा और युवक की जान ले ली। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। नोएडा की घटना से भी बीजेपी ने कुछ नहीं सीखा। घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैया अब बीजेपी सरकारों की पहचान बन चुका है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, बीजेपी का हत्यारा सिस्टम तो देखिए। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। ना गड्ढे को कवर किया गया, ना कोई बैरिकेड लगाया गया और ना ही चेतावनी बोर्ड था। यह हादसा नहीं, निर्मम हत्या है जिसे बीजेपी की निकम्मी सरकार और नाकारा सिस्टम ने अंजाम दिया है। कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने तो वादा किया था स्मार्ट सिटी होगी, लेकिन उनका सिस्टम लोगों की जान ले रहा है। बहरहाल दिल्ली जल बोर्ड ने इस घटना की पारदर्शी जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी है, जो ये जांच करेगी कि सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या फिर नहीं और सुधार के सुझाव देगी। समिति को शाम तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। लेकिन कमल के परिवार का क्या? कितनी भी समितियां बनाई जाएं या मंत्री विधायक कितनी भी सफाई दे दें या विपक्ष कितना भी सरकार पर निशाना साध ले, कमल के परिवार को इस सदमे से नहीं निकाल पाएगा। इस घटने से जुड़े हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.